अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहुल औलाबी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। जनूबी जिला पुलवामा में फौज और मिलिटेंटों के माबीन 10 घंटों से जारी झड़प 2 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ इख्तिताम पजीर हुई। झड़प में 11 सालों से सरगर्म मिलिटेंट कमांडर रियाज अहमद डार साकिन सेथरगुंड अपने साथी रईस अहमद समेत जाँ बाक हुआ है। कबल अज़ीज सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों ने उन्हें सरेंडर करने की पेशकश भी की थी, ताहम दोनों मिलिटेंटों ने पेशकश ठुकरा दी। सयाती मुकाम सोनमर्ग थजवास में गुज़िश्ता रोज बर्फ के नीचे दबकर लापता हुए मजदूर की लाश आज बरामद कर ली गई है। थजवास में ग्लेशियर मुनहजिम होने से 2 सयाह और एक मकामी मजदूर मंजूर अहमद खान साकिन हाकनार गुंड बर्फ के नीचे दब गए थे, ताहम वहां पर काम कर रहे दीगर लोगों ने दोनों सयाहों को बचा लिया था, लेकिन स्लैश गाड़ी वाला मकामी मजदूर लापता हो गया था। बाद सोनमर्ग पुलिस, मुकामी लोग, SDRF, टूरिस्ट पुलिस और फौज ने लापता मजदूर की तलाश शुरू कर दी थी, ताहम अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुलतवी किया गया था। आज सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद लापता मजदूर की लाश को बरामद कर लिया गया। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों के लिए 10 गिनती मराकज काउंटिंग सेंटर कायम किए गए हैं। इनमें से एक दिल्ली में कायम किया गया है, जहां वादी कश्मीर से बाहर मुकीम महाजिर कश्मीरी पंडितों के डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। 4 जून को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ यूटी की 5 सीटों पर गिनती शुरू होगी। गिनती मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वीडियोग्राफी का भी इंतजाम किया गया है। वोटों की गिनती 100 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी, जिनमें मरकजी वुज़रा और वुज़राए आला भी शामिल है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा में 1 माह से भी कम वक्त बाकी है। यात्रा को महफूज, पुरअमन और पूरे एतमाद माहौल में अंजाम देने के लिए मरकजी सिक्योरिटी फोर्स की 450 से 500 अजाफी कंपनियां तैनात की जाएंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा मुक़द्दसगार और कुछ दीगर हसास इलाकों में फौज को तैनात किया जाएगा। मरकजी सिक्योरिटी फोर्स में CRPF, BSF, ITBP शामिल होंगे। हर कंपनी में तकरीबन 125 जवान हैं। 29 जून से शुरू होने वाली यात्रा 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन इख्तिताम पजीर होगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक अलमनाक हादसा पेश आया। पपलोदी में बारातियों से भरी ट्रैक्टर की ट्राली उलटने से 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि 16 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि बारात राजस्थान के मोतीपुरा गांव थाना जवार से ट्रैक्टर ट्राली में कोलमपुर जा रही थी। इधर इस हादसे पर वज़ीर आला मोहन यादव और सदर द्रौपदी मुर्मू ने अफसोस का इजहार किया है। लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटों के एक दिन पहले आपको बता दें कि आप मगरबी बंगाल के 2 पोलिंग बारासात और मथुरा लोकसभा सीटों के 2 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा पोलिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने यहां दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए थे। इन बूथ्स पर आखिरी मरहले में 1 जून को वोटिंग हुई थी, लेकिन धांधली की शिकायत के बाद इन बूथों पर दोबारा पोलिंग कराने का फैसला किया गया था। इन बूथों पर वोटिंग शुरू होने से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, ताकि दोबारा कोई धांधली ना हो। इन बूथों के करीब भी किसी गैर मुतल्लिका शख्स की जानिब पर रोक लगा दी गई थी।
कतर और सऊदी अरब ने इसराइली पार्लिमानी बिल की मजम्मत की है जिसमें गजा में फलस्तीनियों के लिए इमदाद फराहम करने वाले मरकजी फराहम कुनंदा अफराद को एक दहशतगर्द ग्रुप करार देने की कोशिश की गई है। दुनिया के कई ममालिक इसराइल की इस तजवीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। इसराइल पार्लियामेंट में इस बिल को गुज़िश्ता हफ्ते इब्तिदाई वोटिंग से मंजूर किया गया था। ये बिल इसराइल और फलस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के दरमियान बढ़ते हुए कशीदा ताल्लुकात का नतीजा है। इसराइल ने एजेंसी पर अस्करियत पसंदों से रवाबित का इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया कि इसके सैकड़ों मुलाजमीन अस्करियत पसंद ग्रुपों के रुकन हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर जुनूबी इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों में हिस्सा लिया था। चलिए सुर्खियों के बाद टॉप 10 के बाद अब सीधा खबरों पर चलेंगे और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज कल सामने आएंगे और इस हवाले से जो इंतजार की घड़ियां है वो अब खत्म होने जा रही है। बेसब्री से लोग वोटों की गिनती का इंतजार कर रहे हैं और अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज सामने आएंगे। आपको बता दें कि इस हवाले से श्रीनगर में कल किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी और वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के 5 नशिस्तों के वोटिंग की गिनती के लिए 9 मराकज कायम किए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों की 4 जून को होने वाली वोट शुमारी के लिए कायम किए गए काउंटिंग सेंटरों पर तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से शुरू होने वाली 7 मरहलों पर मुहित लोकसभा इंतखाबात 1 जून को इख्तिताम पजीर हुए और वोट शुमारी का अमल कल यानी 4 जून को शाया होंगे और जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों की वोटों की गिनती के लिए 9 काउंटिंग सेंटर कायम किए गए हैं जहां सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती का अमल जो है वो शुरू होगा और इस हवाले से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो बारामुल्ला, श्रीनगर या अनंतनाग राजौरी लोकसभा नशिस्त हो। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और कल लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज सामने आएंगे। चलिए सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। श्रीनगर से फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वहीं बारामुल्ला से इरशाद भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले फैसल आपके पास आना चाहूंगा, इंतजार की घड़ी अब खत्म होने जा रही है, कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, सुबह 8 बजे जो है नताइज जो है वो सामने आएंगे, तो किस तरह का माहौल इस वक्त श्रीनगर में है? और खबर यह है कि इस बार किसी तरह की कोई भी पाबंदी शहर श्रीनगर में नहीं होगी। उनकी काउंटिंग शुरू की जाएगी और करीबन बताया जा रहा है कि 6,72,000 के करीब जो वोट है वो काउंट किए जाएंगे और उसके बाद ही रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाएगा। और इस रेस में जो है करीबन 22 के करीब कैंडिडेट थे, जिनमें कुछ मेजर पार्टीज के भी कुछ कैंडिडेट है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो या जीपीएस हो, वहाँ के उसके भी नुमाइंदे हैं। तो इसके लिए तैयारियां जो है वो कई दिनों से लगातार जारी है और जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो काउंटिंग है वो SKICC में होने वाली है। वहाँ पे RID जो स्टाफ है उनको वहाँ पे लाया गया है और उसके साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो काफी ज्यादा जो है वहाँ पे सख्त किए गए हैं। और कल के लिए जो है इस तरह की कोई एडवाइजरी नहीं, किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन पूरी श्रीनगर में नहीं रहेगी, सब कुछ जो है मामूल के मुताबिक होगा, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन आपको याद होगा कि जो SKICC बड़ा डिफरेंट जगह पे, आइसोलेटेड जगह पे है और वो जो एरिया है काफी ज्यादा टूरिस्ट हब माना जाता है। वहाँ पे निशात भी है, टूलिप गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है, शालीमार गार्डन है, तो डल लेक जो है एक मेन टूरिस्ट हब रहता है। तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से जो प्लान है वो सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बनाया है। और जिस तरीके से IGP कश्मीर ने कहा कि किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे नहीं होती, तो उसके साथ जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने भी कहा है कि जो मूवमेंट है वो बाज़ाब्ता रहेगी, किसी तरह की कोई रुकावट SKICC के बाद नहीं देखने को मिलेगी। टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया जाएगा, लोकल उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वहाँ पे कम्युनिटी जो है नहीं होगी। लेकिन जो है वो पोलिंग एजेंट, जो काउंटिंग एजेंट्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो गया, वो लोग हो गए
जो कि कल SKICG में आएंगे, जिनको बाकायदा तौर पर पास दिए गए हैं, जिनकी गाड़ियों के लिए पास दिए गए हैं, उनको कहा गया है कि आप अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग, जो आपको पार्किंग दी गई है वहीं पे आप अपनी गाड़ी रखें और उसके बाद ही आप जो है SKICG में आए, ताकि जो बाकी ट्रैफिक है वो अच्छी तरीके से उनका फ्लो रहे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम जो है ट्रैफिक को नहीं है। और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है उनसे भी कहा गया है कि अगर आप वहाँ पे आ रहे हैं तो अपनी गाड़ियां जो है डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे आप पार्क करें, जैसा कि आपसे कहा गया। और ऑल ओवर जब देखा जा रहा है कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे वो काउंटिंग होने वाली है, वहाँ पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सिटी हो, बुलवार्ड हो या आउटस्कर्ट हो श्रीनगर के, किसी भी मतलब की कोई बंदिशें नहीं रहेगी, सारा कुछ मामूल के मुताबिक होगा, दुकानें खुली रहेंगी, ट्रैफिक बहाल होगा, सारी जो जिंदगी है वो एज पर जो है एज यूजुअल होगी, जिस तरीके से आज की वैसे कल भी रहेगी। ये बड़ी मुनफरिद का बात है और बड़ी अहम बात है कि ऐसा कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। लेकिन जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद ही पता चल सकता है कि जब जो कैंडिडेट जीतेगा, ये जाहिर सी बात है वो थोड़ा बहुत जश्न करेगा, जश्न के बाद थोड़ी बहुत ट्रैफिक मूवमेंट में जो है वो रुकावट आ सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, सारे को इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि जो पोलिंग स्टाफ की प्लानिंग 2 जून तक हो रही थी, उनको भी बाकायदा तौर पर आज सुबह से ही उनको भी SKICG में लाया जा रहा है और वहाँ पे वो कल सुबह 8 बजे पोलिंग जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी और तकरीबन पहले ही जो पोस्टल बैलेट है उनको खोला जाएगा, उनकी काउंटिंग होगी, उसके बाद ही EVM पे जो है वोट काउंटिंग स्टार्ट की जाएगी। फैसल, आप हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि इरशाद भी हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा कि बारामुल्ला में कहाँ पे जो काउंटिंग सेंटर है वो कहाँ पे कायम किया गया है और इंतजाम किस तरह के, और खासकर लोगों में इस वक्त किस तरह का माहौल और किस तरह की चमक गोया चल रही है। बारामूला में डिग्री कॉलेज जो कि इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पे कल जो है बाज़ाब्ता तौर पर काउंटिंग होगी और इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कब जो है अनाउंसमेंट होगा और कब जो है रिजल्ट सामने आएगा। और बाकायदा तौर पर जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जो है डिग्री कॉलेज का जो मेन ग्राउंड है, यानी कि हम इस स्टेडियम की बात करें, जो इंडोर स्टेडियम आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहीं पे जो है कल बाकायदा तौर पर जो है ये काउंटिंग होगी। और देखा जाए इस वक्त बेसब्री से जो है लोग इंतजार कर रहे हैं और देखा जाए यहाँ पे दूर दराज इलाकों यानी कि सरहदी कस्बा उड़ी से जो है इस वक्त जो है एजेंट्स आ रहे हैं या दीगर इलाकों की बात करें, उनके लिए जो है खास इकदाम उठाए गए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जिला तरक्याती कमिश्नर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं या हम दीगर अफसरानों की बात करें, और बाकायदा तौर पर यहाँ पे सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात है और CCTV कैमरा जो है वो भी नस्ब किए गए हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे कीमे भी लगाए गए और ये जो विजुअल्स आप देख सकते हैं, यहीं से जो है ये जो एजेंट्स आएंगे या दीगर जो BLOs या दीगर जो अफसरान हैं जिनको यहाँ पे जो है अटैच किया गया, जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम देंगे। ये जो आप खीमे देख सकते हैं, ये मीडिया के साथ साथ चाहे हम दीगर जो एजेंट्स के लिए खीमे लगाए गए और बाकायदा तौर पर जिस हिसाब से यहाँ पे इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है वो पूरे हो गए हैं। और इस वक्त बाकायदा तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी मॉनिटर कर रहा है। SSP बारामूला, DIG नॉर्थ कश्मीर या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो इस वक्त ऑन टूज हैं, भी अलर्ट हैं। और देखा जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है मॉनिटर किया जा रहा है। और त्रिगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, इसके साथ साथ हंदवाड़ा या वागूरा या इसके साथ साथ सरहदी कस्बा उड़ी के जो EVM मशीन्स हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे काउंटिंग जो है कल सुबह होगी और उसके बाद जो है नताइज सामने आएंगे। कौन कैंडिडेट यहाँ पे जीत के आएगा ये कल ही पता चलेगा। दोनों नुमाइंदों का श्रीनगर से फैसल रियाज थे, बारामूला से इरशाद थे और बता रहे थे कि तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल है और एक तरफ से लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब कुछ ही घंटे बच गए हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग के नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे और चाहे बारामूला नशिस्त हो, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी नशिस्त हो या उधमपुर, जम्मू, इन तमाम लोकसभा नशिस्तों मुल्क के साथ साथ इन 5 नशिस्तों का जो नताइज है वो कल सामने आएंगे। इधर कुछ देर पहले SP ट्रैफिक श्रीनगर ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा से बात की और जो ट्रैफिक के हवाले से उन्होंने बात की, क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। जैसे आपने खुद भी बोला कि कल जो काउंटिंग जो हो रही है यहाँ पे SKICC में होगी और क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये वाला जो रूट है हमारा बुलेवार्ड यूज़ करते हैं,
इसमें ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतज़ामात जो हैं किए हैं रिगार्डिंग दैट। इसमें बेसिकली जो लोग काउंटिंग में जो शामिल होंगे, बी इट ऑफिशियल्स या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी नुमाइंदगान होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पासेस ऑलरेडी इशू हुए हैं। A set of passes has been issued for those जिनकी ऑथराइजेशन है इनसाइड SKCC जाना, जो पार करेंगे SKCC। और हमारे पास एक और पार्किंग जो अवेलेबल है वो है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की, कि उसके लिए भी सेट ऑफ जो है पार्किंग पासेस ऑलरेडी इशू हुए हैं। इसके अलावा जो भी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आएंगे हु विल बी पार्ट ऑफ द काउंटिंग प्रोसेस, तो उनके लिए जो हमारी एक बहुत बड़ी पार्किंग वो बॉटनिकल गार्डन के पास जो हमारी बहुत बड़ी पार्किंग है। तो मेरी गुजारिश रहेगी उन सब लोगों से हु आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस टुमारो, कि आपको जो पार्किंग ऑलरेडी डिजिग्नेटेड आपके लिए है और जो आपको बताया भी गया है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसी पार्किंग को यूज़ करें। हमारी जो है डिप्लॉयमेंट इस पूरे रूट पे रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि एक आम आदमी जो इस रूट को यूज़ करे उस। चलिए, एसपी ट्रैफिक को आप सुन रहे हैं। और अहम खबर जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कौमी इशारा पर आज रात ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रहेंगी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा के हवाले से। कौमी इशारा पर आज रात ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। मरम्मती काम के पेश नजर ये फैसला लिया गया है और किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि रामबन और बानहल के दरमियान मरम्मती काम के पेश नजर श्रीनगर जम्मू कौमी इशारा पर 3 और 4 जून के दरमियानी शब ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भी मुतल्ला किया गया है कि रामबन और बानहल के दरमियान कौमी इशारा पर फौरी मरम्मती के पेश नजर यह फैसला लिया गया है, जहां पे आज रात जो है ट्रैफिक की नकलो हमल को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बता दें कि काजीगुंड से रामबन की तरफ शाम 6 बजे के बाद किसी भी किस्म की गाड़ी बिशमुल चाहे वो मवेशी गाड़ी हो, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह नगरोटा से शाम 5 बजे के बाद और उधमपुर से शाम 6 बजे तक किसी भी गाड़ी की नकल हरकत की इजाजत नहीं होगी। और ये बड़ा फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा के हवाले से, जहां पे जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर आज रात ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रहेगी और मरम्मती काम के पेश नजर ये फैसला लिया गया है। सीधा बानहाल चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा आरिफ हमारे साथ है। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि कौमी इशारा पर आज रात ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल जोहर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल अभी चंद मिनट पहले जो है ट्रैफिक अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पर एक हुक्मनामा जो है वो सादिर हुआ है, जिसपे ये कहा गया है कि यहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे आज रात 12 बजे से जो है ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद किया जाएगा और कल मॉर्निंग सुबह 6 बजे तक मरम्मती काम के चलते जो है ये फैसला लिया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शहर पे जो है कई मीटर के बिल्कुल बैक साइड में SSP ट्रैफिक और उसके साथ में जो बाकी जो ट्रैफिक के दीगर अफसरान है वो यहाँ पे कई जगहों पर जायजा ले रहे हैं। और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये चिनानी नासी टनल से लेकर बनियाल तक 17 ऐसी लोकेशन है, ऐसे नुकात है जहाँ पर जो है वक्फे से काम करने की जरूरत है, क्योंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर जो है यहाँ पर कई जगहों पे जो है मैग्डमाइज बनियाल टाउन के अंदर जो है वो करने की बात कही जा रही है, जिसपे काम शुरू किया गया है टाउन के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में। और उसके साथ में जो रामबन और बनियाल में जहाँ पर कई वल्नरेबल एरियाज है, तो उसके चलते जो है ये फैसला लिया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 2 दिन के लिए फैसला लिया गया, लेकिन अभी जो SSP ट्रैफिक के साथ मेरी बात हुई, उनका मानना फिलहाल जो है आज रात 12 बजे से लेकर सुबह मॉर्निंग 6 बजे तक जो है ये इम्प्लीमेंट रहेगा। और इसमें इस पीरियड में किसी भी गाड़ी को, माल बदार गाड़ी या किसी भी गाड़ी को जो है वो चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और समय अगर देखें तो मौसम के मिजाज भी थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हल्की बारिशों और हल्की सी जो आंधी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं पे जो है मौसम के एतबार से भी एक बेहतरी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग गर्मी से राहत पाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं पे ये जो मरम्मती काम का सेटअप है ये शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जो है वक्फे से ये जोर जो है वो जारी रह सकता है। तो क्या आरिफ ये माने जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 17-18 ऐसे मकामात है जहां पे मरम्मत का काम करना है, तो क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के इकदाम लिए जा सकते हैं, शाहरा को बंद किया जा सकता है?
बिल्कुल देखिए जोहूर, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर रामबन या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आप जो ट्रैफिक के जो अफसरान हैं और कई जो और अफसरान जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों की जो मीटिंग जो है कई बार जो है रामबन जिला के अंदर हुई। आला सतही मीटिंग भी जो है उसको तस्वुर किया जाता है ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है यहाँ पर इस मौसम में ट्रैफिक को दो तरफा चलाया जाए। दूसरी तरफ से श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त होते हैं या उनको जो सेफ पैसेज देने की बात होती है उसके ऊपर भी जो है गौर खोज किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि शायद 28 घंटे या 30 घंटे तक जो है मुकम्मल तौर पे जो है ट्रैफिक को बंद करने की जो सीमा गोया चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है अभी तक उस तरह का कोई भी ऑर्डर जो है वो सादर नहीं हुआ। अलबत्ता आज जिस तरह से चंद मिनट पहले यहाँ पे ट्रैफिक विभाग की जानिब से ये ऑर्डर सादिर हुआ है कि आज रात 12 बजे और सुबह 6 बजे तक जो है ट्रैफिक की नकल बंद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आरिफ वही तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि बड़ा फैसला लिया गया है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से, जहां पे आज रात ट्रैफिक की नकल अमल बंद रहेगी और मरम्मती काम के पेश नजर ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात पुलवामा की करते हैं और आपको बता दें कि न्याहमा पुलवामा से बड़ी खबर है, जहां पे न्याहमा पुलवामा झड़प जो इनकाउंटर चल रहा था वो अब खत्म हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहा है कि न्याहमा पुलवामा झड़प इनकाउंटर जो है वो खत्म हुआ है और झड़प में लश्कर कमांडर रियाज डार साथी समेत जान बाग हुआ है। झड़प लश्कर कमांडर रियाज अहमद डार समेत दो मिलिटेंट जो है वो जान बाग हुए हैं और बताया जा रहा है कि रियाज डार करीबन 11 साल उससे सरगर्म था। इसके साथ साथ 2 रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि जुनूबी जिला पुलवामा में फौज और मिलिटेंटों के माबीन 10 घंटों से जारी झड़प में 2 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ये झड़प इख्तिताम पजीर हुई और पुलिस के मुताबिक इस झड़प में 11 सालों से सरगर्म मिलिटेंट कमांडर रियाज अहमद डार साकिन सैथरगुण अपने साथी रीस अहमद समेत जान बाग हुआ है। महलूक मिलिटेंट कमांडर मुतअद्दिद मिलिटेंट कार्रवाई में मुलव्वस था और बताया जा रहा है कि रियाज डार इस झड़प से कबल कई मौका आरायू के दौरान सिक्योरिटी फोर्स को चकमा देकर फरार होने में कामयाब भी हुआ था। पुलिस राय के मुताबिक दूसरे महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त रीस अहमद डार साकिन लोरू काकपोरा के बतौर जाहिर की गई है। बता दें कि न्याहमा झड़प में बिलाल अहमद लोन का एक 2 मंजिला मकान तबाह, जबकि इसके दूसरे भाई शबीर अहमद लोन के मकान को भी नुकसान पहुंचा है। कबल अज़ सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों ने उन्हें सरेंडर करने की पेशकश की थी, ताहम दोनों मिलिटेंटों ने पेशकश ठुकरा दी थी और 2 मिलिटेंटों के हलाकत के साथ ही इनकाउंटर खत्म हुआ। आदिल शाहनवाज मजीद तफसील दे रहे हैं। न्यूज़ 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लाबी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।